तो नोएडा से लखनऊ जो पहली विमान संचालित हुई थी वो उड़ान भरी थी, पहुंच चुकी है और किसानों का यहां पर सीएम योगी ने स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम योगी ने कहा किसानों से मुलाकात भी होगी और उनका आभार जताने किसान जो हैं वो पहुंचे हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सभी 4 फेज का काम पूरा हो जाने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा एयरपोर्ट होगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के रनवे की भी, एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की भी, जहां से किसान निकले हैं। और आपको बता दें ये किसान जो लखनऊ के लिए उड़ान भरे थे वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। नोएडा से ये पहली विमान जब रवाना हुई तो पारंपरिक तरीके से देखिए वाटर सैल्यूट इसे दिया गया। विमान के दोनों तरफ से पानी की ऊंची बौछार जो है वो छोड़ी गई और ऐतिहासिक आज का जो ये जिस चैप्टर की शुरुआत नोएडा एयरपोर्ट से होनी थी उसकी तस्वीर आपके सामने, जब इंडिगो की पहली विमान ने, कमर्शियल विमान ने उड़ान भरी। और जो किसान लखनऊ पहुंचे नोएडा से, जरा देखिए वो कितने उत्साहित थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारी जमीनें जो हैं अधिग्रहित की गई और उसकी वजह से हम भी इस बड़े अवसर का भागीदार बन पाए। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। तो किसानों का अभिनंदन किया गया और किसानों को हमारे राष्ट्र की समृद्धि का आधार मुख्यमंत्री ने बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता हमारे राष्ट्र की समृद्धि के आधार है। प्रदेश की विकास यात्रा में किसानों की सहभागिता और उनके योगदान का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के निर्माण हेतु अपनी भूमि समर्पित करने वाले अन्नदाता भाई बहनों का प्रथम उड़ान से लखनऊ आगमन पर स्वागत, अभिनंदन, अन्नदाताओं का अभिनंदन, समृद्ध भारत का वंदन। और इसी भावना के साथ प्रत्येक किसान बंधु की प्रगति हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट, अब वो किसानों से मुलाकात भी करेंगे। ये 170 वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन, जेवर एक देखिए खेती वाला इलाका था, तो अपनी किसानी वाली जमीन जो है वो एयरपोर्ट के लिए दी है और ऐसे में इन सभी किसानों का सबसे पहले सम्मान करना सरकार नहीं भूली। किसानों की फ्लाइट अब लखनऊ पहुंच चुकी है। इस मौके पर किसानों ने खुशी जाहिर की। पहली बार फ्लाइट में बैठे किसानों का कहना है कि ये बहुत ही अच्छा अनुभव था, उन्हें बहुत मजा आया और ये वो किसान हैं जिन्होंने नोएडा एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन दी। हवाई अड्डा बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो माननीय विधायक जी, हम किसान होने के नाते हमको हवाई चप्पल पहनने वाले किसान आज हवाई जहाज यात्रा करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। बहुत खुश हैं। आज हम योगी जी से मिलने जा रहे हैं, उनका धन्यवाद बोलने जा रहे हैं। आज हमने अपनी जमीन पहली बार देखी है जाने के बाद, वहाँ से जाने के बाद पहली बार देखी है। बहुत खुशी हो रही है, उनसे मिलने की ज्यादा खुशी है, उनसे धन्यवाद बोलने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया क्या हवाई जहाज में हवाई चप्पलन से बैठा दिए। हम कई साइकिलन पे घूमे, फॉर्च्यूनर में घूमने, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और हमारे धीरेन्द्र विधायक ने घर घर में जाकर सहमति ली खेतन की। हमने खेत खुशी से दिए, मन की हम फ्री में भी दे देंगे खेतन ने, हम मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, धीरेन्द्र विधायक को और मोदी जी भी हमारे। 60-60 फुट के रोड पे मकान है हमारा, जो विस्थापन करेगा हमें। हमारे हाजी जफर बोल रहा हूँ मैं, हमारी मौज करती योगी जी आएंगे 2027 में फुल बहुमत से जीतेंगे और मुस्लिम समाज के सारे वोटर की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जफर नेताजी फुल वोट मिलेंगी मुस्लिम समाज से। मंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और धन्यवाद देने ही आए हैं, क्योंकि हमारी जमीन भी एयरपोर्ट में गई है। मेरा नाम मधु राघव है और लखनऊ आए हैं एयरपोर्ट की उससे फ्लाइट से, और योगी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा लगा। और कुछ देर में किसानों से योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात होगी। सीएम हाउस पहुंचेंगे ये किसान, सीएम से मुलाकात कर आभार जताएंगे किसान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ देर में किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। सीएम हाउस में किसान जाएंगे जिन्होंने नोएडा से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। लखनऊ वो पहुंच चुके हैं और अब वो सीएम हाउस जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। देखिए जेवर में मौजूद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से कमर्शियल उड़ानें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। ऐसे में सबसे पहले उड़ान के जरिए ये बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि उन सभी लोगों का आभार जताते हैं जिनकी बदौलत ये एयरपोर्ट बन पाया, जिनकी जमीन की वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट खड़ा हो पाया। और उन किसानों का अभिनंदन करने के बाद अब 18 अलग अलग शहरों के लिए पैसेंजर्स, यात्री एयरपोर्ट पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तो आज लखनऊ से नोएडा, नोएडा से लखनऊ, ये इन विमानों ने उड़ान भरी है और इसमें सबसे पहली जो उड़ान रही वो नोएडा से लखनऊ के लिए, जिसमें वो किसान सवार हुए जिन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण के लिए दी थी।
और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलेंगे, क्योंकि जो पूरा एरिया है वो एग्रीकल्चर जोन में आता था और ऐसे में एक मुश्किल इस बात की थी कि किसान राजी हो जाएं, काफी वक्त भी उसमें लगा, लेकिन वो किसान जिन्होंने बहुत खुशी खुशी और अपनी सहमति से अपनी जो जमीनें हैं वो अधिग्रहण के लिए दी, वो आज इस विमान में सवार होकर लखनऊ पहुंचे हैं। तो अगले महीने से जिन 16 शहरों के लिए नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होगी, उनमें से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बरेली, कर्नाटक के बेंगलुरु, तेलंगाना का हैदराबाद और पंजाब का अमृतसर शहर शामिल है। तो देखिए कि करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर किन किन शहरों की उड़ानें यहाँ से जाएंगी। तो अगले महीने से कहाँ कहाँ है दिखा रहे हैं हम आपको। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ तक भी ये फ्लाइट जाएंगी। उत्तराखंड के देहरादून और पंतनगर, मध्य प्रदेश के भोपाल, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के लिए भी अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो पैसेंजर्स हैं वो विमान डायरेक्ट पकड़ पाएंगे। नोएडा एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के नवी मुंबई, चंडीगढ़ के लिए भी फ्लाइट ऑपरेट करने की तैयारी है। तो ये अब कुछ दिनों के बाद से जो आसपास के इलाके के गांव के लोग हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये तमाम उड़ानें शुरू हो जाना, क्योंकि IGI एयरपोर्ट तक उनके लिए आना एक मुश्किल काम हुआ करता था। अब उनके घर के पास से ये एयरपोर्ट नजदीक हो गया है। हमारे साथ संवाददाता मनीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जब पहली कमर्शियल विमान ने उड़ान भरी, उस वक्त का लोगों को इंतजार था जब एयरपोर्ट के वादे किए गए, फिर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। काफी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें दशकों दशक तक इस तरीके के प्रोजेक्ट का इंतजार करना पड़ जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है, फ्लाइट जो है वो उड़ना शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल तरक्की की राह खुल गई है, क्योंकि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना अपने आप में यूपी के विकास की संपूर्ण गाथा का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज जो जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों ने अपनी जमीन दी थी, जब भूमि अधिग्रहण हुआ था उस वक्त बहुत सारे किसान आगे आए थे जिन्होंने राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट में अपनी रजामंदी दी थी। उन किसानों के परिवारों को आज पहली फ्लाइट लखनऊ लेकर जो बीजेपी विधायक हैं वो पहुंचे हैं, धीरेन्द्र सिंह, और मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है, संवाद हो रहा है। कितना उस जेवर इलाके के लिए ये एयरपोर्ट होना कितना व्यावसायिक रूप से एक बड़ा कामयाबी की ओर रास्ता ले जाने वाला है। और दूसरा, केवल नोएडा नहीं बल्कि आसपास के जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके लिए कितनी सहूलियत होने वाली है, व्यवसायिक रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी एयरपोर्ट के बहाने अब हो सकेगी। ये सारी जो चीजें हैं, इससे न केवल यूपी की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के मौके भी आएंगे। तो वही संवाद मुख्यमंत्री से किसान के परिवार भी कर रहे हैं। अच्छा मनीष, जो किसान वहां पर पहुंचे हैं वो थोड़ी देर में बताया जा रहा है सीएम हाउस भी जाएंगे। सीएम हाउस में क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए उन किसानों को बुलवाया था और एक अच्छी और अच्छा पहलू ये है कि उन किसानों को पहली फ्लाइट से लखनऊ लाने का मौका सिंह ने दिया है, जो कि बीजेपी के विधायक। मुख्यमंत्री से मुलाकात चल रही है, आवास पर किसान पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री एक किसान से संवाद कर। तो नोएडा से लखनऊ जो पहली विमान संचालित हुई थी वो उड़ान भरी थी, पहुंच चुकी है और किसानों का यहां पर सीएम योगी ने स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम योगी ने कहा किसानों से मुलाकात भी होगी और उनका आभार जताने किसान जो हैं वो पहुंचे हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सभी 4 फेज का काम पूरा हो जाने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा एयरपोर्ट होगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के रनवे की भी, एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की भी, जहां से किसान निकले हैं। और आपको बता दें ये किसान जो लखनऊ के लिए उड़ान भरे थे वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। नोएडा से पहली विमान जब रवाना हुई तो पारंपरिक तरीके से देखिए वाटर सैल्यूट इसे दिया गया। विमान के दोनों तरफ से पानी की ऊंची बौछार जो है वो छोड़ी गई और ऐतिहासिक आज का जो ये जिस चैप्टर की शुरुआत नोएडा एयरपोर्ट से होनी थी उसकी तस्वीर आपके सामने, जब इंडिगो की पहली कमर्शियल विमान ने उड़ान भरी। और जो किसान लखनऊ पहुंचे नोएडा से, जरा देखिए वो कितने उत्साहित थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारी जमीनें जो हैं अधिग्रहित की गई और उसकी वजह से हम भी इस बड़े अवसर का भागीदार बन पाए। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। तो किसानों का अभिनंदन किया गया और किसानों को हमारे राष्ट्र की समृद्धि का आधार
मुख्यमंत्री ने बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता हमारे राष्ट्र की समृद्धि के आधार है। प्रदेश की विकास यात्रा में किसानों की सहभागिता और उनके योगदान का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के निर्माण हेतु अपनी भूमि समर्पित करने वाले अन्नदाता भाई बहनों का प्रथम उड़ान से लखनऊ आगमन पर स्वागत, अभिनंदन, अन्नदाताओं का अभिनंदन, समृद्ध भारत का वंदन। और इसी भावना के साथ प्रत्येक किसान बंधु की प्रगति हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट, अब वो किसानों से मुलाकात भी करेंगे। ये 170 वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन, जेवर एक देखिए खेती वाला इलाका था, तो अपनी किसानी वाली जमीन जो है वो एयरपोर्ट के लिए दी है और ऐसे में इन सभी किसानों का सबसे पहले सम्मान करना सरकार नहीं भूली। किसानों की फ्लाइट अब लखनऊ पहुंच चुकी है। इस मौके पर किसानों ने खुशी जाहिर की। पहली बार फ्लाइट में बैठे किसानों का कहना है कि ये बहुत ही अच्छा अनुभव था, उन्हें बहुत मजा आया और ये वो किसान हैं जिन्होंने नोएडा एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन दी। हवाई अड्डा बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो माननीय विधायक जी, हम किसान होने के नाते हमको हवाई चप्पल पहनने वाले किसान आज हवाई जहाज यात्रा करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। बहुत खुश हैं। आज हम योगी जी से मिलने जा रहे हैं, उनका धन्यवाद बोलने जा रहे हैं। आज हमने अपनी ज़मीन पहली बार देखी है जाने के बाद, वहाँ से जाने के बाद पहली बार देखी है। बहुत खुशी हो रही है, उनसे मिलने की ज़्यादा खुशी है, उनसे धन्यवाद बोलने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया क्या हवाई जहाज में हवाई चप्पलन से बैठा दिए। हम कई साइकिलन पे घूमे, फॉर्च्यूनर में घूमने, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और हमारे धीरेन्द्र विधायक ने घर घर में जाकर सहमति ली खेतन की। हमने खेत खुशी से दिए, मन की हम फ्री में भी दे देंगे खेतन ने, हम मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, धीरेन्द्र विधायक को, और मोदी जी भी हमारे 60-60 फुट के रोड पे मकान है हमारा, जो विस्थापन करेगा हमें। हमारे हाजी जफर बोल रहा हूँ मैं, हमारी मौज कर दी योगी जी आएंगे 2027 में फुल बहुमत से जीतेंगे और मुस्लिम समाज के सारे वोटर की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जफर नेताजी फुल वोट मिलेंगी मुस्लिम समाज से। मंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और धन्यवाद देने ही आए हैं, क्योंकि हमारी जमीन भी एयरपोर्ट में गई है। मेरा नाम मधु राघव है और लखनऊ आए हैं एयरपोर्ट की उससे फ्लाइट से, और योगी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा लगा। और कुछ देर में किसानों से योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात होगी। सीएम हाउस पहुंचेंगे ये किसान। सीएम से मुलाकात कर आभार जताएंगे किसान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ देर में किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। सीएम हाउस में किसान जाएंगे जिन्होंने नोएडा से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। लखनऊ वो पहुंच चुके हैं और अब वो सीएम हाउस जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। देखिए, जेवर में मौजूद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से कमर्शियल उड़ानें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। ऐसे में सबसे पहले उड़ान के जरिए ये बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि उन सभी लोगों का आभार जताते हैं जिनकी बदौलत ये एयरपोर्ट बन पाया, जिनकी जमीन की वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट खड़ा हो पाया। और उन किसानों का अभिनंदन करने के बाद अब 18 अलग अलग शहरों के लिए पैसेंजर्स, यात्री एयरपोर्ट पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तो आज लखनऊ से नोएडा, नोएडा से लखनऊ, ये विमानों ने उड़ान भरी है और इसमें सबसे पहली जो उड़ान रही वो नोएडा से लखनऊ के लिए, जिसमें वो किसान सवार हुए जिन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण के लिए दी थी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलेंगे, क्योंकि जो पूरा एरिया है वो एग्रीकल्चर जोन में आता था और ऐसे में एक मुश्किल इस बात की थी कि किसान राजी हो जाएं। काफी वक्त भी उसमें लगा, लेकिन वो किसान जिन्होंने बहुत खुशी खुशी और अपनी सहमति से अपनी जो जमीनें हैं वो अधिग्रहण के लिए दी, वो आज इस विमान में सवार होकर लखनऊ पहुंचे हैं। तो अगले महीने से जिन 16 शहरों के लिए नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होगी, उनमें से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बरेली, कर्नाटक के बेंगलुरु, तेलंगाना का हैदराबाद और पंजाब का अमृतसर शहर शामिल है। तो देखिए कि करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर किन किन शहरों की उड़ानें यहाँ से जाएंगी। तो अगले महीने से कहाँ है दिखा रहे हैं हम आपको। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ तक भी ये फ्लाइट जाएंगी। उत्तराखंड के देहरादून और पंतनगर, मध्य प्रदेश के भोपाल, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के लिए भी अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो पैसेंजर्स हैं वो विमान डायरेक्ट पकड़ पाएंगे। नोएडा एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के नवी मुंबई, चंडीगढ़ के लिए भी फ्लाइट ऑपरेट करने की तैयारी है। तो ये अब कुछ दिनों के बाद से जो आसपास के इलाके के गांव के लोग हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये तमाम उड़ानें शुरू हो जाना, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट तक उनके लिए आना एक मुश्किल काम हुआ करता था। अब उनके घर के पास से ये एयरपोर्ट नजदीक हो गया है।
हमारे साथ संवाददाता मनीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जब पहली कमर्शियल विमान ने उड़ान भरी, उस वक्त का लोगों को इंतजार था जब एयरपोर्ट के वादे किए गए, फिर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। काफी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें दशकों दशक तक इस तरीके के प्रोजेक्ट का इंतजार करना पड़ जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है, फ्लाइट जो है वो उड़ना शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल तरक्की की राह खुल गई है, क्योंकि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना अपने आप में यूपी के विकास की संपूर्ण गाथा का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज जो जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों ने अपनी जमीन दी थी, जब भूमि अधिग्रहण हुआ था उस वक्त बहुत सारे किसान आगे आए थे जिन्होंने राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट में अपनी रजामंदी दी थी। उन किसानों के परिवारों को आज पहली फ्लाइट लखनऊ लेकर जो बीजेपी विधायक हैं वो पहुंचे हैं, धीरेन्द्र सिंह, और मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है, संवाद हो रहा है। कितना उस जेवर इलाके के लिए ये एयरपोर्ट होना कितना व्यवसायिक रूप से एक बड़ा कामयाबी की ओर रास्ता ले जाने वाला है। और दूसरा, केवल नोएडा नहीं बल्कि आसपास के जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके लिए कितनी सहूलियत होने वाली है, व्यवसायिक रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी एयरपोर्ट के बहाने अब हो सकेगी। ये सारी जो चीजें हैं, इससे न केवल यूपी की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के मौके भी आएंगे। तो वही संवाद मुख्यमंत्री से किसान के परिवार भी कर रहे हैं। अच्छा मनीष, जो किसान वहां पर पहुंचे हैं वो थोड़ी देर में बताया जा रहा है सीएम हाउस भी जाएंगे। सीएम हाउस में क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए उन किसानों को बुलवाया था और एक अच्छी और अच्छा पहलू ये है कि उन किसानों को पहली फ्लाइट से लखनऊ लाने का मौका सिंह ने दिया है, जो कि बीजेपी के विधायक। मुख्यमंत्री से मुलाकात चल रही है, आवास पर किसान पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री एक किसान से संवाद कर